सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। भगवान श्री हरि की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सभी का जीवन मंगलमय हो। इसी शुभ प्रार्थना के साथ आइए श्रवण करते हैं निर्जला एकादशी व्रत कथा। निर्जला एकादशी व्रत कथा ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में एकादशी तिथि को की जाती है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु भगवान शालिग्राम की पूजा षोडशोपचार से करनी चाहिए। कहते हैं इस दिन पूजा करने से, षोडशोपचार से, श्रद्धा भक्ति भाव से भगवान श्री हरि शीघ्र प्रसन्न होते हैं। निर्जला एकादशी व्रत कथा इस प्रकार है। एक बार की बात है, पांडव मिलकर के भगवान श्री कृष्ण के पास गए और पूछने लगे कि सभी एकादशियों में श्रेष्ठ कौन सी एकादशी है। हे जनार्दन, हे केशव माधव, हमसे कहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ये कथा आपको सत्यवती नंदन भगवान वेद व्यास बताएंगे, इसलिए हम वहाँ चलते हैं, क्योंकि वो चारों वेदों के ज्ञाता हैं। सब मिलकर के गए, भगवान व्यास जी से पूछने लगे तो कहा सभी एकादशी श्रेष्ठ हैं, परंतु ज्येष्ठ मास की निर्जला एकादशी इसलिए सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है क्योंकि इस व्रत में जल भी पीना वर्जित माना जाता है, तो सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त हो जाता है। भीम ने सुनकर के कहा कि हे प्रभु, हम तो हमारे उदर में वृक नामक अग्नि सदैव प्रज्वलित रहती है, जिसके कारण हम कोई व्रत उपवास नहीं कर सकते हैं। हमें भूख अधिक लगती है, इसलिए हम साल में हर एकादशी नहीं कर सकते। कोई एक व्रत बताइए। वेदव्यास भगवान ने कहा कि हे भीम, तुम केवल निर्जला एकादशी व्रत कर लो, तुम्हें सभी एकादशी का फल प्राप्त हो जाएगा। भीम ने कहा ऐसा ही करूँगा, और फिर भीम ने निर्जला एकादशी का व्रत किया, पानी जल का भी त्याग किया, केवल भगवान का चरणोदक आचमन के समान लिया और पूरा दिन व्रत किया। रात्रि में जागरण किया, भगवान की श्रद्धा भक्ति भाव से पूजा की। इस तरह से पूजा करने से भगवान को फूल, तुलसी दल इत्यादि अर्पित करना चाहिए, ऋतु फल अर्पित करना चाहिए, मेवा मिष्ठान अर्पित करना चाहिए, उनका श्रृंगार करना चाहिए। और इस दिन अगर आपके घर में शालिग्राम भगवान हो तो उनकी आराधना, उनकी पूजा, उनका चरणोदक अवश्य लें, और चरणोदक लेने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान शालिग्राम प्राण प्रतिष्ठित देवता माने जाते हैं, जिनकी प्रतिष्ठा नहीं करनी पड़ती है प्राण प्रतिष्ठा, वो स्वयं प्राण प्रतिष्ठित माने जाते हैं। भगवान शालिग्राम पर भगवान श्री हरि को इस दिन तुलसी दल अवश्य अर्पित करें, यदि मंजरी सहित मिले तो अति उत्तम है। भगवान को तिलक लगाएं, भगवान को पुष्प अर्पित करें, भगवान को प्रणाम करें और अपने पापों के लिए भगवान से क्षमा मांगे। श्रद्धा भक्ति भाव से ये व्रत करें। कहते हैं इस प्रकार करने से भगवान श्री हरि शीघ्र ही अपनी भक्ति, अपनी कृपा बरसाते हैं और जीवन में सुख शांति बनी रहती है। आप सभी पर भगवान श्री हरि की कृपा बनी रहे। जय श्री हरि।